एक बात ही जानिला, बहुत लोग कहत रहने कि ई पूना पैट अधिकार महासम्मेलन क्यों मना रहे हैं आप लोग, है ना। सब लोग पूछ रहे थे क्यों मना रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य है। आपको तो नौकरी मिल गई, क्या आप चाहती हैं आरक्षण खत्म हो जाए, हमको नौकरी ना मिले। तरह तरह की भ्रांति लोगों के मन में बैठी हुई थी। तो भैया हम तो खाली इतना कहब कि जाए के बाबा साहब से पूछा, कहे कि सबसे पहले ही पूना पैट का अधिकार दिवस जो है कि हमारे बाबा साहेब 25 सितंबर 1932 के मनौले। जाए के मान्यवर कांसीराम साहब से पूछा, मान्यवर कांसीराम साहब यह पूना पैट के 50 वर्ष पूर्व 1982 में 25 अगस्त के यह अधिकार दिवस के रूप में मनोरंजन हमन मान्यवर कांसीराम से प्रेरणा लेने। जब चमचा युग मान्यवर साहब की हमने पढ़ी, जो चमचा युग पुस्तक हमने आपके लिए यहाँ पर स्टॉल में इसीलिए विशेष रूप से जो है मंगवा के रखी है, उस चमचा युग को आप सब लोग पढ़िएगा और पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि हमारे बाबा साहब, हमारे कांशीराम साहब हमसे क्या चाहते थे। उस पुस्तक चमचा युग को जब हमने पढ़ा तब हमको समझ में आया कि वास्तव में ये पूना पैक्ट जो है वो धिक्कारने की जो है चीज है। और इसी वजह से जब आजमगढ़ में 3 जुलाई को वो ऐतिहासिक बहुजन महासम्मेलन हुआ था, वही हमने ऐलान कर दिया था कि हमारा अगला जो कोई भी कार्यक्रम होगा वो पूना पैक्ट धिक्कार महासम्मेलन के रूप में ही होगा। और ये ऐलान 3 जुलाई को हुआ था। कायदे से कार्यक्रम के तो 25 सितंबर के होए रहा, लेकिन प्रकृति के आगे हमन हार जाएगा। जैसे हमारे बाबा साहब के प्रकृति लेके चल गई ना, हमार हार गई ना। बाबा साहब के 4 लड़का प्रकृति लेके चल गई ना, बाबा साहब हार गए ना। ऐसे हमन हार गई प्रकृति के आगे। यही जहाँ इतना नीच से तोहन बैठल ही हुआ, यही इतना पानी लगल रहा, यही हमारे कार्यक्रम कैंसिल करे के पड़त। और अब आज के दिन रखल गया, कल ही प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है बनारस में, यही हमारे आज के कार्यक्रम कैंसिल होता रहा। रात के 12 बजे कुल प्रशासन लग के हमन जो है की परमिशन करवाओ कि कुल पुलिस फोर्स ऐसे थोड़ी बैठल है, इनके लागल हमन दंगा फसाद कर बैठे। बतावा, रामायण बैठी, महाभारत बैठी, पता नहीं का बैठी, तो उनमें दंगा फसाद के डर न रहला। लेकिन बहुजन समाज के कार्यक्रम होला तो उनमें इनके दंगा होए के डर रहला। देखिला यहाँ अपन भाई और अपन जितना मुसलमान भाई लोग भी यहाँ बैठल है, कहूँ के दंगा फसाद कुछ नहीं, कोई बहुत कहत रहने के बहुत नीक कार्यक्रम, बहुत नीक कार्यक्रम, लेकिन तब वो इनके डर लगला इतना कुल झोगोर बैठा के। तो कुल नीक बात ये, अच्छी बात ये हमारे बाबा साहब का ही प्रताप है कि आज इनकी मजबूरी है कि ये हमारी सुरक्षा कर रहे हैं। ये बाबा साहब की देन है, ये बाबा साहब की देन है। और सबसे बड़ी बात है कि आपका ये जो ग्राउंड है, ये अभियानपुर मैदान, भिखारीपुर मैदान, हमन काहे यह ग्राउंड में कार्यक्रम रखल गया। बहुत जगह रहा कार्यक्रम करे खातिर, कोई कहा लुगापुर कैला मैडम, कोई कहा कंधिया कैला मैडम, लेकिन एक जगह ई मारे लाल बहादुर भैया के सौजन्य से हमन ई कार्यक्रम की जगह पे रखल गया। काहे के पवित्र धरती है जहाँ पर मान्यवर कांसीराम साहब का हेलीकॉप्टर उतरल रहा है। ये वो पवित्र धरती है जहाँ हमारे मान्यवर कांसीराम साहब का पैर पड़ा था। तो जब हम पहली दाई यहाँ आईली तो हम ऐसे कैसे गोड़ धरली कि हम साहेब कांसीराम के तो ना देख ली, लेकिन कम से कम आज धूल के तो कन्यापन मुंह से लगाए के साहेब कांसीराम के आशीर्वाद तो ले लिया जाए कि जब मिशन हम कर रहा मन की ही सही, हम ही ना कही लगी भी है। ये हमारे बहुजन समाज है, ये अपन बहुजन समाज के तन की हमन जोड़ के तनी बड़ा समाज खड़े करे के कोशिश करते हैं। और उहे क्रम में आज कार्यक्रम रखा गया। बहनी अपन लोगों के लागत हुई कि मैडम जी बहुत पैसा कमाई, बहुत लोग बोले ने मैडम जी बहुत अमीर रही। अब वही बहुत महा कार्यक्रम पहले रही आजमगढ़ में, अब फिर देखा भदोही में कार्यक्रम कर रही, कुलीन में पैसा होला, बहुत खर्चा होला। मैडम जी के पास कहीं पैसा आवत है लागत, बहुत जने बोले। तो ये बतावा, हम तो अमीर भैया हैं, जे केहू घर में मान के खाना खाए लेला, जे केहू घर में रात में सुत जाला, जेका पूरा बहुजन समाज घर हो गया, ऐसे अमीर के होई है कि नहीं, है कि नहीं बनी। अमन चेतनीपुर में खाना खाए रही, चेतनीपुर के मेला हाथ खड़ा करे, चेतनीपुर देखा, सेवापुर में हाथ खाना खाए रही, हाथ खड़ा करे। सेवापुर बहुत खतरनाक गाँव है भैया। इस सेवापुर में ये लोग हमन के ले आलन मिर्ची का चार, हम समझ ली भिंडी है, रोटी तोड़ के खाए ले। अब भैया
में लगल मुझे तब हम कई बताऊंगी कि भिंडी ना मैडम जी मिर्ची का चार हरी मिर्चा का हम ई कब्बो ना भूलो है ना। ई सेवापुर गांव हम कब्बो ना भूलो। और उसके बाद हमारे गांव में गए गांव भानपुर गांव में भानपुर के तो लड़की मेरा कुल बहुत एक्टिव है। कुल बाबा साहब के गीत पे खूब निक से नाचत गात रहनी, खूब निक से जब मैं कार्डर अटेंड कर रहनी। बहुत निक बहुत सारी बात जी में है। लेकिन आज हमन के जब गांव में आपके बात बोलल गए रहल अंधविश्वास पाखंड के तू हमन के तो छोड़े के है, लेकिन उनके अलावा हमन के एकदम सबसे बड़ी जिम्मेदारी मान्यवर कांसीराम सौंप के गए थे। ऊ रहल कि पूना पैक्ट के बारे में जानकारी सीधे भाषा में बड़ी बहनी लोग भैया लोग जानला। जैसे हम नौकरी पाई ना, हम नौकरी पाए ना कि आरक्षण की बदौलत नौकरी पाए है ना। हम आज से नौकरी पाए जाते हम क्या करत है, खाली आपन पैसा से अपने मकान बनाई, अपन लड़का लड़की स्कूले पढ़ाई, अपन गाड़ी घोड़ा खरीद, सब कुछ अपने अपन करब और समाज के कुछ नहीं दे। ई नहीं रहल आरक्षण। बाबा साहेब के आरक्षण का मतलब रहल कि जे तोके समाज के कास्ट सर्टिफिकेट लगाया हुआ ना, एससी का सर्टिफिकेट, एसटी का सर्टिफिकेट, चमारे का सर्टिफिकेट, धोबी का सर्टिफिकेट, कहरे का सर्टिफिकेट, पासी का सर्टिफिकेट, यादव का सर्टिफिकेट, कुर्मी का सर्टिफिकेट, मुसलमाने का सर्टिफिकेट, ई जब सर्टिफिकेट लगाई के हमन नौकरी पाए गए तो हमन के जिम्मेदारी है कि जैसे हम आगे बढ़ी हमारे समाज के बिल्कुल निक भैया ई लोग भी आगे बढ़े। ये मतलब था आरक्षण का। लेकिन